गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम हमारी जो लेटेस्ट 6 मंथ की अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके 25 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन पार्ट 1, कल करेंगे पार्ट 2। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएंगे अपने अनिल कुमार लाहौती। देखो ट्रिक याद कैसे रखोगे, लाहौर लाहौरी याद रख लो, ठीक है। ओरी मतलब ट्राई और लाहौर से हो जाएगा लाहौती, ठीक है। चेयरमैन ऑफ ट्राई लाहौरी ई, ठीक है, और लाहौर से हो जाएगा अनिल कुमार लाहौती, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं ट्राई के बारे में। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं अनिल कुमार लाहौती, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओसी, ठीक है। तो ये है रघुराम अय्यर। याद कैसे रखोगे, आई, ठीक है। आईओसी मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और आई से हो जाएगा आपका रघुराम अय्यर, ठीक है। अब आईओसी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी जो चेयरमैन है पीटी उषा। एस्टेब्लिश हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर याद रखना है नई दिल्ली। फाउंडर है हैरी बक और आर्थर न्यूरन, ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु हैज़ बिकम द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन यूएन, ठीक है। ये हैं अपने अरिंदम बागची। देखो बात करी गई है यूएन बागची, बागची यूएन, ठीक है। बागची यूएन, आप सिर्फ इतना याद रख लो, बागची यूएन, ठीक है। तो यूएन के पूछा जाए तो बागची। अगर हम बात करें यूएन की तो फाउंड एस्टेब्लिशमेंट है 1945 की। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो ग्यूटरस। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। जो सशस्त्र सीमा बल है, जो एसएसबी है, उसके महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हैं अपने दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। देखो SSB 3 डिजिट है और इसमें भी दलजीत सिंह चौधरी 3 डिजिट है। या ऐसे याद रख लो, जिसने दिल जीता किसका, सीमा पर रहकर। तो सशस्त्र सीमा बल मतलब सीमा पर रहकर जिसने दिल जीता वो है दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। उसके बाद SSB का देख लेते हैं, जिसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। फॉर्मेशन हुआ था 1963 में और सीमा पर रहकर जिसने दिल जीता वो है दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे पूछा गया है 16th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है डॉक्टर अरविंद पानागिरिया, ठीक है। पानागिरिया, डॉक्टर अरविंद पानागिरिया, ये याद रख लेना। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एन के सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल 220, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, CRPF। क्या पूछा गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है, अनीश दयाल सिंह। CRPF के आपके डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। कैसे याद रखोगे, CRPF दयाल सिंह। CRPF क्या करती है, दया करती है, ठीक है। देखो सशस्त्र सीमा बल पे सीमा पे दिल जीता तो SSB का है दिलजीत सिंह, लेकिन जो CRPF है वो दया करती है तो अनीश दयाल सिंह, ठीक है। उसके बाद CRPF की अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की तो 1939 में हुई। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जो डायरेक्टर जनरल हैं वो क्या करते हैं, दया करते हैं किसके, CRPF की, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अब आ गया CISF, लेकिन इसमें है फर्स्ट वुमेन, तो फर्स्ट वुमेन हो जाएंगी नीना सिंह, ठीक है। CISF की फर्स्ट वुमेन नीना सिंह। उसके बाद CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एस्टेब्लिशमेंट हुई 1969 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेसिडेंट है नीना सिंह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की।
फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है अनीश शाह। ठीक है, फिक्की के प्रेसिडेंट देखो अनीश शाह, फीका फीका सा है ना, अनीश शाह, तो ये क्या हो गए फिक्की के प्रेसिडेंट। फिक्की के प्रेसिडेंट फीके मतलब अनीश शाह। फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। तो आईटीबीपी के हैं राहुल रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी वालों में बिल्कुल रस नहीं है, तो राहुल रसगोत्रा, क्योंकि वो बिल्कुल आउटर बॉर्डर पे होते हैं, तो आप ऐसे याद रख लो राहुल रसगोत्रा। उसके बाद है आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1962 में, हेडक्वार्टर है अपना नई दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल कौन है, राहुल रसगोत्रा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दलित चीफ इंफॉर्मेशन, तो हीरालाल समारिया। ठीक है, हीरालाल समारिया। सब दलित को क्या कर देते हैं, संवार देते हैं, मतलब बैकवर्ड उसमें रखते हैं, तो हीरालाल समारिया फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके बाद रो का आपको याद ही नहीं रखना, देखो इसने बोला है न्यू चीफ ऑफ रो, रो मतलब रोया, रोया कौन, रवि सिन्हा। ठीक है, रो रोया, रोया से रवि सिन्हा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एक बार रो का देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1968 में। उसके बाद देख लेते हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। देखो फर्स्ट वुमेन बनी तो इसकी जय जयकार हुई, तो इसका आंसर हो गया अपना जया वर्मा सिन्हा, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, बात करें इंडियन रेलवे की, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1853 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और अपने जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दो एनजीटी, न्यू चेयरमैन एनजीटी के कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट हुई 2010 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए एसीसी, तो ये तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी बस जय शाह, ये आपने याद रखना है। इसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर याद रख लो कहाँ पे है, कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट है, जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, और इसने क्या बोला है, न्यूयॉर्क जेनेवा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं सेंथिल पांडियन सी। WTO सेंथिल पांडियन सी। अगर हम बात करें WTO की, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 1995 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और चेयरमैन है नगोजी ओकोंजा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए CM ऑफ झारखंड, तो कौन है, चंपई शेरोन। पहले हेमंत शेरोन थे, उनको हटाई कौन बना दिया गया, चंपा। तो आपने याद रखना है कि कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर चंपई शेरोन, गवर्नर है CP राधाकृष्णन, और जो चंपई शेरोन है इन झारखंड इज फेमस बाय द नेम ऑफ झारखंड टाइगर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो RBI है उसके डिप्टी गवर्नर का जो टेन्योर था वो 1 साल बढ़ा दिया गया, तो वो है माइकल देबाब्रात पात्रा। ठीक है, बात करें RBI की, तो गवर्नर है शशिकांत दास, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, फाउंडर है ब्रिटिश राज, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ महाराष्ट्र रश्मि शुक्ला। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19 ADB क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ठीक है, और इसके जो अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं विकासशील। अगर हम बात करें ADB की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस, प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु असाकावा, फाउंडेशन हुई थी 1966 में। उसके बाद है 34th जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो कौन से हैं, ये हैं जस्टिस प्रसन्ना B वराले। ठीक है, ये ना भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन जो चीज़ याद रखनी है वो बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। उसके बाद टोटल 34 जज हो गए हैं।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिला के, तो चीफ जस्टिस याद रख लेना। ठीक है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, तो यह है समीर कुमार सिन्हा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी कौन है? अरुणा नायर। सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड अरुणा नायर। उसके बाद न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वो हैं अपने प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगर अगला क्वेश्चन है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके हैं प्रमोद अग्रवाल। और अब है अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, तो वो बनी है अपनी कंचन देवी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1986 में, हेडक्वार्टर है देहरादून में, और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, हमारे अपॉइंटमेंट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के कल करेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।